श्याम एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी था। वो हमेशा अपना काम समय पर करता था। एक दिन उसे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसे एक नए क्लाइंट के साथ काम करना था। क्लाइंट बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा था। वो बार बार अपनी मांग और डेडलाइन बदलता था और कोई भी गलती या देरी होने पर श्याम को डांटता था। श्याम ने क्लाइंट को खुश करने की अपनी बेस्ट कोशिश की, लेकिन स्थिति कभी नहीं सुधरी। श्याम ने अपनी स्थिति के बारे में अपने बॉस शर्मा से बात करने का फैसला किया। उसने बताया कि क्लाइंट कितना गलत और नाइंसाफी है और उनसे सलाह मांगी। शर्मा जी ने श्याम की बात सुनी और कहा, श्याम, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन वो हमारा क्लाइंट है और इस काम के बहुत अच्छे पैसे देता है। तुम्हें ही कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। श्याम अपने मैनेजर की बात सुनकर बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि उसका मैनेजर उसे समझेगा और उसे सपोर्ट करेगा, लेकिन अब उसे लगने लगा कि उसकी काम और उसके की कोई वैल्यू नहीं रही। उसने सोचा कि क्या वो नौकरी छोड़ दे। उसे लगा कि वो इस कंपनी में काम नहीं कर सकता। वो इस कंपनी से निकल जाना चाहता था। श्याम को अगले दिन क्लाइंट का एक ईमेल आता है। ईमेल में क्लाइंट लिखता है कि श्याम को पूरे प्रोजेक्ट को फिर से नए से शुरू करना होगा। श्याम को ये पढ़कर बहुत गुस्सा आता है। उसने ईमेल का जवाब देने का फैसला किया और क्लाइंट को बताने का फैसला किया कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। उसने एक लंबा और कड़वा ईमेल लिखा जिसमें उसने क्लाइंट के व्यवहार की बुराई की। वो भेजने का बटन दबाने ही वाला था जब उसे कुछ याद आया। अचानक श्याम को अपने दादाजी के शब्द याद आ जाते हैं, चिंता मत कर, ये भी गुजर जाएगा। वो सोचता है कि उसके दादाजी हमेशा सही थे, कोई भी स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। उसने ईमेल को फिर से खोला और इसे फिर से लिखना शुरू किया। इस बार उसका संदेश अधिक शांतिपूर्ण और पेशेवर था। उसने क्लाइंट को बताया कि वो उसकी नई मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसे कुछ समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। उसने क्लाइंट को ये भी बताया कि वो उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और एक समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लाइंट ने श्याम के ईमेल की सराहना की। उसने श्याम को और समय और संसाधन देने पर सहमति व्यक्त की। श्याम ने क्लाइंट के साथ मिलकर काम किया और प्रोजेक्ट को समय पर और बजट के भीतर पूरा किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुस्से में जवाब देना कभी भी अच्छा नहीं होता है। किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता हमेशा होता है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या होता अगर श्याम वो खराब ईमेल क्लाइंट को भेज देता? क्या उससे उसे कोई फायदा होता? आप सभी क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताएं।